डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, आपकी फेवरेट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी ना होने के 3 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्या नेचुरल प्रोसेस है और हमें क्या क्या उसके लिए चाहिए। तो पहला चीज़, सबसे पहले आपके स्पर्म्स जो कि मेल से आते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ग्रेविटी को सरपास करते हुए एक्टिवली ऊपर गर्भाशय में या यूट्रस में जाके आगे फेलोपियन ट्यूब तक जा सकें। एक फीमेल का एनाटॉमी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बाहर का हिस्सा होता है जिसे योनि या वेजाइना कहते हैं, फिर यूट्रस आता है, फिर दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और आखिरी में ओवरी होती है। ओवरी से अंडाशय निकलता है या एग निकलता है। हर महीने ओवरी से एग मल्टीपल बनते हैं जिसमें से 1 या 2 ही डोमिनेंट होके रप्चर हो पाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। एग में अपने आप से चलने की क्षमता नहीं होती है अनलाइक स्पर्म्स। तो वो जो है फिम्ब्रिया जो कि ट्यूब्स का एक एंड होता है, वहाँ से वो उसको कैच करते हैं ट्यूब, और ट्यूब की अपनी मोटिलिटी द्वारा एग उसके मिडिल पार्ट में पहुँचता है और स्पर्म अपने मोटाइल होने की वजह से ट्यूब के मिडिल पार्ट में पहुँचता है। यहाँ पे दोनों मिलते हैं और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। कुछ टाइम बाद ये एम्ब्रियो ट्यूब की मोटिलिटी की वजह से आगे निकल के बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है। बच्चेदानी इस समय तक रेडी हो चुकी होती है, थिक हो गई होती है, मोटी हो गई होती है और यहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है। तो हमने जाना कि अगर एक नेचुरल प्रेगनेंसी चाहिए तो ये सारी चीज़ों का ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म का हेल्दी होना, मोटाइल होना, इनफ नंबर में होना इम्पॉर्टेंट है। फीमेल के लिए एग प्रोड्यूस करना, अच्छी क्वालिटी का एग प्रोड्यूस करना और हर महीने टाइम टू टाइम ओव्यूलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, ट्यूब्स का ओपन होना, कोई भी ब्लॉकेज ना होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज एक बैरियर बन जाता है एग और स्पर्म के बीच में और वो उसे मिलने नहीं देता। तो ट्यूब का सही कंडीशन में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चेदानी में झिल्ली अच्छे से बनी हो, उसमें कोई फाइब्रॉइड, कोई मास ना हो, अच्छे से बेबी इम्प्लांट हो जाए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि 3 मेन कारण क्या होते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है या बच्चा नहीं लग रहा है तो सबसे पहला है कि सीमेन का एबनॉर्मल होना। अब ये कई तरीके से हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सेसिव ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की वजह से, या फिर कई और कारणों की, जेनेटिक कारणों की वजह से भी स्पर्म काउंट्स या तो कम हैं। एक नॉर्मल स्पर्म काउंट कम से कम एक जो वॉल्यूम होता है मिनिमम 1.5 ml से लेके 3-4 ml तक हो सकता है, और जो क्वांटिटी होती है वो 39 मिलियन होनी चाहिए। मतलब मिलियंस में स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा उसका जो शेप है, मॉर्फोलॉजी है, वो प्रॉपर होना चाहिए। स्पर्म्स की हम मोटिलिटी चेक करते हैं कि कौन बहुत अच्छा मोटाइल स्पर्म है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कौन से स्पर्म्स ऐसे हैं जो कि आगे अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे मोटाइल स्पर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी ये अच्छी बात है। अगर हमारे स्पर्म्स मोटाइल नहीं हैं या मूव नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये एक स्पर्म का डिफेक्ट है और प्रेगनेंसी में दिक्कत ला सकता है। इसके अलावा अगर स्पर्म्स टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, अगर हेड में कुछ डिफेक्ट है, टेल में कुछ डिफेक्ट है, तो भी उनकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ी हुई होती है और ऐसे में भी वो स्पर्म्स ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं या इजीली एसिडिक एनवायरनमेंट में जो कि वेजाइना के अंदर होता है वो डाई ऑफ कर जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। अब ये स्पर्म के लिए हम स्पर्म एनालिसिस करते हैं। इसमें 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस करवाते हैं मेल से और उसके बाद लैब में जाके आप स्पर्म देते हैं और वो लैब में चेक होता है टू सी दी ओवरऑल काउंट्स।
तो ये बहुत ही बेसिक टेस्ट है, जब हम प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहर रही होती है तो हम मेल्स के लिए कराते हैं। बहुत ही इजी टेस्ट है। अब आते हैं, जैसा मैंने कहा, एग पे, ओव्यूलेशन पे, कि ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, और दूसरी बात कि एग की क्वालिटी अच्छी बन रही है कि नहीं। तो जहाँ हमने स्पर्म की बात करी, वहीं फीमेल्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एग। तो एग चूँकि हर महीने सिर्फ एक ही बनता है, तो इसलिए हमें एग पे और ज़्यादा ध्यान देना है कि ओव्यूलेशन ठीक से या एग रिलीज़ हो भी रहा है कि नहीं। इसको जानने के लिए यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड पे फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं वो दिखते हैं, और जब वो फॉलिकल्स बड़े होते हुए भी दिखते हैं, और अल्टीमेटली जब वो फॉलिकल फूट के या रिलीज़ होके एग बनता है, वो भी हम अल्ट्रासाउंड पे पिक कर सकते हैं। तो कई बार हमें ये 2 से 3 बार भी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है ऑल्टरनेट डे बेसिस पे। एक दूसरा टेस्ट हम एग की क्वालिटी के लिए कराते हैं, वो है AMH। AMH एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि आपके अंदर जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। कई बार बहुत सारे लोग लेट कंसीव करना चाहते हैं, ऐसे में उनका AMH काउंट गिर सकता है। तो इसलिए ये 2 टेस्ट हम AMH के लिए, एग के लिए करते हैं। AMH एक ब्लड टेस्ट है, और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बेसिकली अल्ट्रासाउंड के लिए होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्यूब का ब्लॉक होना। तो ट्यूब का ब्लॉकेज हमने देखा कि वो स्पर्म्स को और एग को मिलने नहीं देता है। ऐसे में ट्यूब के लिए हम कई टेस्ट कर सकते हैं। एक है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम डाई डाल के नीचे से और रिपीटेड एक्सरेज लेते हैं देखने के लिए कि ट्यूब खुली है कि नहीं। एक होता है सोनोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें हम इंस्टेड ऑफ एक्सरे अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं। और तीसरा है लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, जिसमें हम इस दूरबीन के टेस्ट के द्वारा नीचे से जब जांच करते हैं तब हम ये देख लेते हैं कि क्या जो है ट्यूब खुली है कि नहीं। और फाइनली एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, देख पूरा यूट्रस का, ट्यूब्स का, ओवरी का, कि कोई सिस्ट तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं। तो ये सारे टेस्ट आपको बेसिक मोटा मोटी बता सकते हैं कि क्या कारण है। तो हमने पाया कि 3 बेसिक रीज़न हो सकते हैं, वो है स्पर्म का इश्यूज़, या फिर ओव्यूलेशन या एग के कारण, और तीसरा ट्यूब के इश्यूज़। तो ये 3 बेसिक कारण होते हैं प्रेगनेंसी ना ठहरने के, बच्चा ना लगने के। तो ज़्यादातर ये सारे टेस्ट आपके फर्टिलिटी टेस्ट में कवर होते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।